का कोई आदेश नहीं था कि हमें वहां जाने से वो रोके। लेकिन पुलिस किसके अंडर में है? गृह मंत्रालय के अंडर में। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और ये सब कुछ किसके कहने पे हो रहा आप समझ सकते हैं। तो जब हम लोगों ने कहा, क्योंकि अगर हम जाना चाहते तो वकीलों को कोई नहीं रोक सकता, हम जहां भी जाना चाहें। हमें मालूम है कि देश के संविधान ने इस देश के हर नागरिक को कहीं भी अपनी बात रखने, प्रदर्शन करने, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक और प्रजातांत्रिक तरीके से उसका अधिकार दिया हुआ है, कोई नहीं रोक सकता। और धारा 144 हो या कोई भी हो, वो संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत इस देश के 140 करोड़ नागरिकों को यह अधिकार है। तो कोई भी पुलिस या प्रशासन या सरकार या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये संविधान से ऊपर नहीं है। फिर भी हमें रोका गया। हम क्योंकि कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हमने कहा भाई इस तरह से आप गलत कर रहे हो। तो फिर पुलिस ने कहा, वहां शायद एडिशनल डीसीपी या डीसीपी भी थे और 2-3 इंस्पेक्टर भी थे, एसीपी वगैरह भी थे। उन्होंने कहा कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट लेके चलते हैं। कोई बात नहीं, आप 4 आदमी चलो। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम 4 चलते हैं। तो हम 5 लोग गए। मैं भानु प्रताप सिंह एडवोकेट, साथ में महमूद पराचा भाई एडवोकेट, साथ में हमारे दीवान सिंह एडवोकेट, हमारे सत्यप्रकाश साथी एडवोकेट, और साथ में हमारे एक और साथी मुकेश राजपूत एडवोकेट। हम 5 लोग गाड़ी में गए, हमें गाड़ी में लेके गए, क्योंकि हम सीधे सच्चे आदमी, हम छल कपट न करते हैं न जानते हैं। तो हमें ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके गाड़ी, वो जो भी 4-5 सिपाही थे या पुलिस वाले थे उसमें, उन्होंने गाड़ी वहां रोक दी। उतारने की बात करने लगे, तभी उन्हें कहीं ऊपर से फोन आता, ऊपर से। उन्होंने पूछा क्या करें? उन्होंने कहा इन्हें वहां लेके जाओ मंदिर मार्ग थाने। तो सुप्रीम कोर्ट में हमें मिलाने की बजाय, सुप्रीम कोर्ट हमें उतारने की बजाय, ये चीफ साहब से किसी से हमारी बात कराने की बजाय, पुलिस हमें किडनैप करके, ये किडनैपिंग है, धोखा दिया पहले, कि धोखे से हमको लेके आए कि सुप्रीम कोर्ट चलो, और उसके बाद में हमें किडनैप करके पुलिस ले गई मंदिर मार्ग थाने। 1.5 घंटे तक। यस, बिल्कुल, वकीलों को किडनैप कर लिया भाई। वो तो सामने है भाई, तो एक्ट है उनका भाई। ये एक्ट उनका इस बात से सिद्ध हो जाता है ना कि उन्होंने हमें धोखा दिया। अगर वो हमें ये कहते कि हम तुम्हें मंदिर मार्ग थाने ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने हमें ये कहा ना कि हम सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं आपको मिलवाने, और फिर वहां की बजाय वो ले गए हमें जो है वहां पे थाना। आपने देखा होगा, आप सारे साथियों ने जो रिकॉर्डिंग भी की है। मैं जिस समय गाड़ी में चढ़ रहा था तो मैंने ये कहा था कि भैया हमें कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं, और मैंने ये भी कहा था कि पता नहीं, कह तो सुप्रीम कोर्ट के रहे, कहे ले कहां जाएंगे ये भी पता नहीं है। मैंने ये बातें उसी समय कही थी। हुआ यही, मंदिर मार्ग थाने ले गए और वहां 1.5 घंटे तक हमें डिटेन करके रखा गया, और 1.5 घंटे बाद हमें वहां से छोड़ा गया। और उसके बाद जो साथ बाहर मीडिया के साथी थे, हमने उनको ये सारी चीजें डिटेल में बताई। अब करें अपहरण हुआ तो अपहरण तो आपको केस करना चाहिए फिर पुलिस पर। बिल्कुल कर देंगे, हमें मालूम है क्या करना है, कैसे करना है। ये निश्चित रूप से हम सारे साथी ये सारी चीजें जानते हैं, और इनको कब क्या कैसे करना चाहिए हम वो सारी चीजें जानते हैं। सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, सही समय पर सही कार्रवाई हम लोग करेंगे। ईवीएम पे भरोसा आपको क्यों नहीं? सरकार तो बता रही है। हमने बार बार बता दिया, इसे बार बार बताने की क्या? सरकार होती कौन है और इलेक्शन कमीशन होता कौन है? तुम्हें भरोसा है? तुम बता सकते हो कि ईवीएम कैसे काम करती है? ईवीएम मशीन की तकनीक क्या है? उसमें पारदर्शिता नजर आती है क्या? कहीं नहीं आती ना। बताओ आप, पारदर्शिता नजर आती है? बोलो ना, सरकार की बात यार, तुम कह रहे हो ना, तुम्हें पारदर्शिता उसमें नजर आती है क्या? चुनाव आयोग क्या लगता है आपको? हमें कुछ भी नहीं लगता। चुनाव आयोग सरकार का गुलाम है और जनता का वो नौकर है। संविधान के तहत उसे जनता की बात माननी पड़ेगी। जनता सर्वोच्च है, जनता मालिक है। किसका? जनता का सेवक। तो निश्चित रूप से जनता के सेवक है। वो तो कह भी रहे प्रधान सेवक, और वो तो कह भी रहे हैं कि चौकीदार। तो भाई चौकीदार और प्रधान सेवक जब अब तक जो धोखा देते रहे हैं, ये अपने प्रधान सेवक को, चौकीदार को, इस बार देश की जनता धोखा नहीं देने देगी। एक सवाल, आप 24 जो आप ऐलान कर रहे थे कि 24 तारीख को आप एक बड़ा खुलासा करेंगे, तो देरी क्या है? अगर आपके पास इतनी अभी 24 तारीख आ गई क्या? नहीं, देखिए हर चीज का नहीं, आप अभी क्यों चाहते हो? अभी क्यों नहीं? जल्दी, आपको जल्दी क्यों है? तो जल्दी समाधान नहीं, हम समझते हैं जल्दी समाधान होगा। तो अभी आप खींचना चाहते हैं? नहीं, क्यों लंबा खींचना चाहते हैं? हम सही समय पर सारी चीजें करेंगे। आपको दिक्कत क्या हो रही है? लोकसभा चुनाव नजदीक है ना। क्या हुआ? लोकसभा चुनाव नजदीक है
अभी तो उसकी नोटिफिकेशन अगर सही समय पे जारी होगा तो मार्च में होगा, 20 मार्च में। ईवीएम बंद हो जाए? बिल्कुल हम चाहते हैं ईवीएम बंद हो, करिए ना जल्दी से। कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, हम कर रहे हैं ना जल्दी। समर्थक है जो मिस कॉल भी कर रहे हैं, जो आपकी मुहिम में साथ दे रहे हैं, वो भी तो इंतजार कर रहे हैं ना कि जल्दी अगर ऐसा कुछ है तो सब कुछ सामने आ जाए। आपके पास फोन आया किसी का कि भैया 24 की बजाय अभी करो? हम ये दिखा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं, मिस कॉल आ रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे आपको कि उन्होंने ये कहा है कि भैया खुलासा अभी कर दो। आपको धैर्य नहीं है क्या? इतने अधीर क्यों हो रहे हैं आप? 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। कहाँ के 2 महीने? 24 तारीख में क्या महीने का वक्त है? 24 तारीख में क्या महीने का वक्त है? 24 तारीख से पहले भी बहुत काम है। आप लोगों को कितनी पार्टी सपोर्ट कर रही है सर? कितनी पार्टी सपोर्ट कर रही है? भैया हमें पूरी जनता सपोर्ट कर रही है और विपक्षी पार्टियां आज नहीं तो कल इस लड़ाई में हमारे साथ आएंगी। हम लोग लगातार उनसे बात कर रहे हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि वो इस लड़ाई में हमारे साथ आएंगे। अगर ईवीएम से चुनाव हो जाता है सर, तो क्या बहिष्कार किया जाएगा 24 का इलेक्शन? क्या हो जाता है अगर ईवीएम से अगर इलेक्शन चुनाव होता अरे हम आपको बता रहे हैं, आप हमारी बात में विश्वास नहीं कर रहे। 2024 का चुनाव हम ईवीएम से नहीं होने देंगे। नहीं, अगर मगर क्या है, अगर मगर की कोई, वो हम आपको बता देंगे समय पे। ये हमारी रणनीति है, हम जानते हैं कैसे होगा। आपको क्यों अभी क्यों बताएं आपके बातों भाई, आपको क्यों बताएं? बिल्कुल आदेश दे रहे हैं हम, बिल्कुल। अगर तुम ये समझते हो कि हम आदेश दे रहे हैं तो हम आदेश ही दे रहे हैं। क्यों, हम क्यों दे रहे हैं आदेश? हम भारत की जनता हैं और भारत की जनता इस देश की मालिक है, संविधान से ऊपर है, और मालिक आदेश देने की ताकत रखता है, अधिकार रखता है। चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, वो तो आ नहीं रही रोड पर। आप ये इतनी जल्दबाजी क्यों है? वो नहीं आ रहे रोड पर। वो जो कुछ नहीं बोलते थे अब वो बोलते हैं ना। कांग्रेस में जयराम रमेश जी, दिग्विजय सिंह बोलने लगे ना। अब पहले तो नहीं बोलते थे। मायावती ने भी बोला है। हाँ, मायावती जी ने भी बोला है कल परसों। हाँ बिल्कुल, कल परसों। और इसके अलावा अखिलेश जी लगातार बोल रहे हैं और भी बहुत लोग लगातार बोल रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं, जब ये जन आंदोलन बढ़ेगा तो वो कहाँ जाएंगे? सब यहीं आएंगे। सर आपके खुलासे से क्या फर्क पड़ने वाला है 24 तारीख को? किससे? 24 तारीख को जो खुलासा करने वाले हैं, उसी दिन देखना ना क्या खुलासा करेंगे। आप रिकॉर्ड करने आओगे नहीं आओगे? तो रिकॉर्ड करना। अरे उसका फर्क, आप उसका यार एक आदमी पूछो ना, 4 आदमी पूछ रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक आदमी एक सवाल आप पूछ चुके, आप भी पूछ चुके, फिर भी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। एक व्यक्ति एक सवाल पूछो, उसका जो असर पड़ेगा वो आपकी कल्पना में नहीं है, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन कमीशन, सरकार और कौन कौन शामिल है, सारे के सारे लोगों का चेहरा बेपर्दा हो जाएगा, सच लोगों के सामने आएगा। चिंता मत करो, अभी आने दो, धैर्य रखो। 24 तारीख आने दो, 6 दिन तो बाकी है। कितने साल और लग जाएंगे अभी सर? कायम है ईवीएम बैन होने में कितने साल और लग जाएंगे? बस इस चुनाव में, ये जो चुनाव है ईवीएम से नहीं होगा। अब इसमें कितने साल है तुम काउंट कर लेना, गणित तो इतना समझती हो गए कि कितने दिन है, महीने हैं, साल हैं। फिर आप जवाब दोबारा पूछ रहे हो, औरों को पूछने तो सवाल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आपने जो 50 दिन मांगे, अगर वो मिल जाता है तो आपके पास उतना टिकट, वो काम खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा, वो चैप्टर समाप्त। अब इलेक्शन कमीशन अपनी दुकान लेके गली गली घूम